नमस्कार दोस्तों। मैं देव यादव स्वागत करता हूं आपका देवकुल एकेडमी पे। आज हम लोग मह आपकी फूल पत्ती वाली क्लास के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। बेहतर तरीके से रोजाना सुबह 10 बजे आपको ये क्लास प्रोवाइड कराई जाती है और कुमार गौरव सर की क्लास का बेहतर तरीके से रिवीजन कराया जाता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। अगर आप क्लास चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको मिल सके सबसे पहले। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज है आपकी 24 मई और 24 मई का ये रिवीजन है क्लास का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूके ने किसे चागोस द्वीप सौंपने के लिए समझौता किया है? तो ये मॉरिशस को चागोस द्वीप सौंपने के लिए ब्रिटेन ने समझौता किया है। मॉरिशस की कैपिटल की बात करें हम आपसे, तो मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस और विश्व हिंदी सचिवालय भी आपका मॉरिशस में स्थित है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका मॉरिशस में स्थित है। अब बात करें ब्रिटेन के पीएम की, तो ब्रिटेन के पीएम कौन है? तो किए स्टारमर ब्रिटेन के पीएम हैं। ब्रिटेन के पीएम कौन है? तो आपको याद रखना है कि किए स्टारमर ब्रिटेन के पीएम हैं। ठीक। बात करें मॉरिशस के पीएम, तो मॉरिशस के पीएम है डॉक्टर नवीन रामगुलाम। मॉरिशस के पीएम कौन है? मॉरिशस के पीएम है आपके डॉक्टर नवीन रामगुलाम। आगे बात करें कि खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है तारा और तेजस। और खो खो विश्व कप का विजेता भारत है। आयोजन भी इसका भारत में हुआ है और इसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया है। विजेता की अगर बात करें तो भारत ने मेल प्लस फीमेल दोनों में खो खो विश्व कप जीता है और इसका आयोजन भी कहाँ हुआ है? भारत में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले पे चले कि भारत में अनावृष्टि के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज गुट्टाला अभिलेख कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है आपका कर्नाटक में। ठीक है। इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है आर सेजेश्वर ने। इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज आर सेजेश्वर ने की है। आगे मैं आपसे पूछूं अशोक का नाम देवनाम प्रिय किस अभिलेख में है? तो आपका जवाब होगा कि मास्की अभिलेख में अशोक का एक नाम देवनाम प्रिय भी है। अब आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा का उल्लेख कहाँ है? पहला, तो वो एरड अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा का पहला उल्लेख किसमें है? तो ये आपका एरड अभिलेख में है। अगला आपसे पूछे कि भारत पोल पोर्टल का संबंध, तो इसका संबंध आपका सीबीआई से है। फिर मैं आपसे पूछूं कि 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो आपका जवाब होगा कि प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि हैं। और ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? ये आपको बताना है। कहाँ के प्रेसिडेंट हैं ये आप जवाब देंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछे कि इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन हैं? तो याद रखना बी नारायणन इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं। यहां तक क्लियर। अगले प्रश्न पे चलें कि किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुवीय भवन का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है आपका गोवा में। अब इसका शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। अब गोवा के बारे में हम इंपोर्टेंट जानकारी इकट्ठा करते हैं। गोवा गोवा जो है वहां से पुर्तगाली कब भगाए गए? 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कराया गया।
अगला है कि गोवा राज्य कब बना, तो 1987 में 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा मिला। और गोवा में वर्तमान में दो जिले हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ। गोवा में कितने जिले हैं, तो दो जिले हैं। कौन कौन से हैं, तो एक नॉर्थ गोवा है और एक साउथ गोवा है। यहां तक क्लियर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्व सदस्य कौन है, तो ये आपका इंडोनेशिया ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्व सदस्य है। यहां तक क्लियर। अगला प्रश्न, सीबीआई ने किरु जल विद्युत परियोजना रिश्वत मामले में किस राज्य या यूटी के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, तो ये किया है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ। बात करें कि सीबीआई की स्थापना, तो ये आपकी 1963 में हुई थी। और इसके वर्तमान हेड कौन है, इसका जवाब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका वर्तमान सीबीआई के हेड कौन है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है, तो ये किया है बच्चा सिल्वर नोटिस जारी। अगला प्रश्न आपसे पूछे कि वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है केरल से। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है आपका केरल से। अगला प्रश्न, कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय की घोषणा की है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है आपका नवी मुंबई में। कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना कि कोंकण रेलवे का मुख्यालय है आपका नवी मुंबई में। बीसीसीआई के सचिव कौन है, तो देवजीत सेकिया बीसीसीआई के सचिव हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला की शुरुआत कहाँ हुई है, तो ये आपका बेंगलुरु में हुई है। फिर अगला प्रश्न आपसे कि खो खो विश्व कप विजेता मेल और फीमेल में, तो ये आपका भारत ने जीता है खो खो विश्व कप, मेल और फीमेल दोनों में। अगला प्रश्न, 153 मैचों में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है, तो ये जो रूट ने स्थापित किया है। और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जो रूट, जिन्होंने 153 मैचों में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। अगर फिर आपसे पूछ सकता है कि T20 में सबसे तेज 13,000 रन किसने बनाए, तो ये विराट कोहली ने बनाए हैं T20 में। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा, तो ये आपका पटना में प्रारंभ होगा 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। तो इसको याद रखना, बीपीएससी टीआरई के लिए ये महत्वपूर्ण बनेगा प्रश्न। अगला, यूएसए के 50वें वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो जेडी बेंस यूएसए के 50वें वाइस प्रेसिडेंट हैं। फिर आपसे पूछे कि मणिपुर, मेघालय व त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जनवरी को इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। किस किस का, तो मणिपुर का, मेघालय का और त्रिपुरा का, इन तीनों का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर। अगला सवाल, चर्चा में रही पुस्तक एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है आपका चेतेश्वर पुजारा से। अब क्रिकेट से संबंधित सारी बुकें हम एक बार में देखते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट बुक किसकी है, तो ये पुस्तक आपकी कपिल देव जी की है। फिर आपसे पूछे कि आई हैव द स्ट्रीट बुक किसकी है, तो ये आर अश्विन की बुक है। और फिर आपसे पूछे कि बिलीव, तो बिलीव बुक सुरेश रैना की है। वाइड एंगल अनिल कुंबले की पुस्तक है। नो स्पिन सेन वॉन की है। और बिनर्स माइंडसेट सेन वॉटसन की है।
तो याद रखना, नो स्पिन, सैनबोर्न और बिनर्स माइंडसेट, ये तुम्हारी सैन वॉटसन की पुस्तक है। वहीं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की पुस्तक है। और ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की पुस्तक है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर जी की पुस्तक है। ये क्लियर। अगले पे चलें। अगला है, पीएम मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिति का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछूं कि भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य किसने लॉन्च किया? तो ये किया है आपका सरला एविएशन ने। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य किसने लॉन्च किया? तो ये किया है आपका सरला एविएशन ने। फिर आगे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। फिर मैं आपसे पूछूं कि मणिपुर की स्थापना कब हुई? तो मणिपुर की स्थापना 1972 में हुई और वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हैं। मणिपुर राज्य कब बना था? तो ये 1972 में राज्य बना था। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो अजय कुमार भल्ला हैं। और मणिपुर के सीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक। अगला प्रश्न, किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठशाला किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है आपकी महाराष्ट्र ने। किसकी सहायता के लिए? किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठशाला लॉन्च की है। आपसे पूछे ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का विजेता कौन है? तो आपके जेनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल के विजेता हैं। अगला आपसे पूछे तर्कस अभ्यास, तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजन होता है। वहीं आपसे पूछे सूर्य किरण अभ्यास, तो ये आपका इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित होता है। और एक्वेरियन अभ्यास इंडिया और मालदीव के बीच में होता है। तो ये याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का विजेता कौन है? जेनिक सिनर। 100% इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। और तर्कस अभ्यास पूछे तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में। और सूर्य किरण अभ्यास आपका इंडिया और नेपाल के बीच में। एक्वेरियन अभ्यास ये तुम्हारा इंडिया और मालदीव के बीच में होता है। तो ये तीनों अभ्यास भी आपको याद रखने हैं। क्लियर। अगले पे चलें। किसने पहला साइकेड गार्डन प्रारंभ किया है? तो ये आपका उत्तराखंड ने पहला साइकेड गार्डन प्रारंभ किया है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है? तो ये राजस्थान में किया है। बीएसएफ ने राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये तुम्हारा उत्तराखंड है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य। अगला प्रश्न आपसे मैं पूछूं कि चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने शुरू की है? तो ये आपकी जम्मू कश्मीर ने शुरू की है। और यूएसए के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप आए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न जिनका रिवीजन बेहतर तरीके से आपको कराया गया है। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस क्लास का जो पीडीएफ है, जितने भी नए भाई जुड़े हैं उन लोगों को बता दूं, इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसे आप ज्वाइन कर लें ताकि हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिल सके। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते एंड जय हिंद, वंदे मातरम।